वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएसएमई के वेबसाइट पे जाके कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उद्यम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। और दोस्तों, ये सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। गूगल सर्च में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को सर्च करोगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी udyamregistration.gov.in। उस पर आपको क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ना है। सबसे पहले ये आपको फ्लैश ऐड को बंद कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु हैव नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई के टैब पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर जहाँ पे आप अपना नाम डालोगे और एस पर आधार कार्ड ही नाम रहेगा। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका एरर आएगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। तो एकदम सही से आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगवा लेना है। और दोस्तों, ये ओटीपी आपके आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगा। जो नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उसी के ऊपर आपको ओटीपी आएगा। यहाँ पे दोस्तों अपना ओटीपी आ गया है, तो मैं अपना ओटीपी डालता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जैसे ओटीपी डालेंगे वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना अगला स्टेज आएगा पैन वेरिफिकेशन का, जिसमें आपका पैन नंबर डालना है। तो आपको पैन नंबर भी साथ में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है, जैसे कि प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। अगर इनमें से आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा हो तो आप अदर्स पे टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के अलावा किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह, तो वहाँ पे जो आपका मैनेजिंग पर्सन होगा या चेयरपर्सन होगा उसका पैन नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। तो उसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैनेजिंग पर्सन कौन है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आपको प्रोप्राइटर का पैन नंबर यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर का पैन नंबर डालेंगे और पैन वैलिडेशन के टैब पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पैन वैलिडेशन होने के बाद आपको आगे के स्टेप में, अगर आपके आईटीआर भरते हो तो आपको यस पे क्लिक करना रहेगा और आप कौन सा वाला आईटीआर भरते हो उसके ऊपर टिक करना रहेगा। यहाँ पे मैं आईटीआर 4 भरता हूँ तो मैं आईटीआर 4 पे क्लिक करूँगा। आगे का क्वेश्चन है डू यू हैव जीएसटीआईएन, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर होगा तो यस पे करना है, मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, मुझे डेटा प्राइवेसी के कारण यहाँ पे स्क्रीन को बार बार ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आपका पैन के हिसाब से आपका डेटा फेच कर लिया गया है और जो आपका पैन नंबर में जो नाम रहेगा वही नाम यहाँ पे आपका शो करेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको एमएसएमई की साइट से एसएमएस आएगा या फिर ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और आप ये रेफरेंस नंबर डाल के आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म भर रहा हूँ तो ओबीसी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जेंडर पूछा गया है तो यहाँ पे फीमेल है जेंडर में, तो फीमेल पे क्लिक करूँगा। आप अपना देख के कर लीजिएगा। सो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके फॉर्म का नाम डालना है, जो भी आपका फॉर्म का नाम है वो डाल दीजिए और आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको जो फर्म का नाम है उसी को वापस टाइप करना है और ऐड यूनिट पे क्लिक करना है।
ऐड यूनिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना रहेगा जो आपका यूनिट का नाम है। यहाँ पे यदि आपके 2 यूनिट हो तो आप 2 यूनिट को भी ऐड कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका एड्रेस टाइप करना है। यहाँ पे आपका ऑफिस नंबर या डोर नंबर पूरा डिटेल में आपको एड्रेस टाइप कर लेना है। और दोस्तों पूरा एड्रेस तो आप डालेंगे, लेकिन जब आपको पिन नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइपिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप स्क्रॉल डाउन में क्लिक करके उसको आप सिलेक्ट कर सकेंगे। सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको ऐड प्लांट पे आपको क्लिक करना है, ताकि आपका ये एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। अब यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट में दिखेगा पूरा एड्रेस। मैंने यहाँ पे स्क्रीन को ब्लर किया है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब करोगे तो आपको पूरा डिटेल दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस भी डालना है। अगर समझिए कि आपकी ऑफ़िस अलग है और प्लांट अलग जगह पे है, तो आप अलग अलग एड्रेस भी डाल सकते हो। किसी किसी केस में घर से ऑफ़िस होती है तो वहाँ ऑफ़िस के एड्रेस में आप घर का एड्रेस डाल सकते हो, और आपके प्लांट का एड्रेस होगा वो अलग से, जहाँ पे आपका प्लांट होगा वो एड्रेस डाल सकते हो। और वापस ये आपको पूरा फिल कर देना है। अगर सेम एड्रेस होगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू होने वाला नहीं है इससे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास प्रीवियस यूएएम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको प्रीवियस यूएएम पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर एनए पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 15 में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज है, जिसमें आपको आपके ए वाले कॉलम में आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करनी है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर दोनों डेट सेम होगी या अलग अलग होगी, इससे कोई इश्यू होने वाला नहीं है, आपके सर्टिफिकेट में ये डेट रिफ्लेक्ट होती है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल पॉइंट नंबर 16 के कॉलम में अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपका बैंक का नाम, आपके ब्रांच का आईएफएससी कोड और आपके अकाउंट नंबर की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सब्सिडी या फिर कोई ग्रांट मिलती है, तो आपके यही बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होगी। इसके लिए दोस्तों ये डिटेल एकदम सही से भरनी है। पॉइंट नंबर 17 में आपकी एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हो तो सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एनआईसी कोड है आपके बिज़नेस का, तो आप डालेंगे तो सीधा आगे का स्टेप आ जाएगा। अगर आपके पास एनआईसी कोड नहीं है तो आपको अपने बिज़नेस को स्क्रॉल डाउन में से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद उसकी सब कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको टोटल 3 कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहती है। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके आपका बिज़नेस को आप इसमें ऐड कर सकते हो। हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो आपको यहाँ से ढूंढना है कि कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद दूसरी सब कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके आपके बिज़नेस को एमएसएमई के पोर्टल पे ऐड कर लेना है। सर्विस की कैटेगरी में भी आपको सर्विस के ऊपर क्लिक करके आपका बिज़नेस फाइंड कर लेना है कि आपका बिज़नेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे किसी होटल का अगर है तो फूड एंड बेवरेजेस पे क्लिक करके आप अपने बिज़नेस के एग्जिट टाइप को क्लिक करके कैटेगराइज करके ऐड एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका बिज़नेस कौन सा है, क्या है, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। आखिरी वाले पॉइंट में आपको आपके यहाँ पे मैन पावर कितना है उसके ऊपर टाइप कर देना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं वगैरह, क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उसका डिटेल डालना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो यहाँ पे डाल सकता है। मैं आपको खाली एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप अपना डिटेल सही से डालिएगा। यहाँ पे भी आपको एक दो क्वेश्चन है, वो आपको सही से, आपको फैसिलिटी चाहिए तो यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो उसके ऊपर नो करके आगे बढ़ना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट एंड गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको फाइनल OTP आएगा, वो यहाँ पे कैप्चा कोड के साथ भर के फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों। फाइनल सबमिशन के वक्त आपको एक अलर्ट आएगा, उसके आपको यस क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको आपका उद्यमी एक्नॉलेज नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये नंबर आपको सेव करके रखना है या फिर प्रिंट कर लेना है और उसके बाद आपको 48 आवर्स के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो उसके बाद आपको वापस से यही वेबसाइट पे आके आपको प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। नई वाली विंडो आएगी, उसके ऊपर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने आपको कॉपी करके रखने के लिए बोला था उसको टाइप करना है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है और OTP जनरेट करके आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे वो आगे कम्युनिकेशन में बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों ये OTP उसी ईमेल आईडी और उसी नंबर पे आएगा, तो वहाँ पे जाके आप OTP लेके वैलिडेट करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और वो सर्टिफिकेट दोस्तों कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आपका एड्रेस, फर्म का एड्रेस, प्रोप्राइटर का या पार्टनर का नेम, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आएगी। और इससे आप बैंक अकाउंट वगैरह भी खुलवा सकते हो या बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है उसको अवेल कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और आपके किसी फ्रेंड को अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या उद्यम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताने के लिए आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।